और दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर अभी अभी की बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सबसे बड़ी खुशखबरी है कि चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही चंद्रयान 3 ने भेजा पहला संदेश और कह दी कुछ बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा भारत का चंद्रयान 3 मिशन से अंतरिक्ष खोज में नया आयाम स्थापित करेगा भारत। जी हां दोस्तों, हम सभी को जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि भारत का चंद्रयान 3 14 जुलाई के दिन लॉन्च किया था और अभी ये चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच चुका है, बस उतरना बाकी है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर आगे क्या होगी चंद्रयान 3 की राह है, और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि आखिर चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का मकसद क्या है, चांद पर क्या क्या खोज करेगा, और इसी के साथ अब तक चंद्रमा पर क्या क्या मिल चुका है। दोस्तों चंद्रयान 3 से जुड़ी सभी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय विज्ञान लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए, ताकि चंद्रयान 3 की जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है। लगभग 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके चंद्रयान 3 जैसे ही चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, धरती पर एक संदेश भेजा, मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। और चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा, उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले यही संदेश भेजा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने चंद्रयान के इस अहम पड़ाव के बारे में कुछ इस अंदाज में ट्वीट करके जानकारी दी है। और भारत के इस तीसरे चंद्रयान 3 ने 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद धरती के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर निकलकर चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री कर ली है। और इस गुड न्यूज को शेयर करते हुए इसरो ने ट्वीट किया है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो चुका है। चंद्रयान 3 का जो कमांड है ना, वो बेंगलुरु से निर्देशित किया जा रहा है। इसरो ने चंद्रयान 3 पर ताजा अपडेट देते हुए बताया कि अभी यह सही से काम कर रहा है। और दोस्तों कल रात को लगभग 10 बजे से 11:30 बजे के बीच ये चंद्रमा का चक्कर काटते हुए फिर से अपना ऑर्बिट बदल देगा। और इसके बाद आगे कई जटिल प्रक्रियाओं के बाद 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो का आगे कहना है कि अगला अभियान आज रात 11 बजे किया जाएगा। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया ने बातचीत करते हुए बताया कि चंद्रयान 3 से पूरा देश बहुत ही ज्यादा खुश है। कल एक और प्रक्रिया शुरू होने वाली है। स्पेस क्राफ्ट को चांद की सतह के करीब 100 किलोमीटर के दायरे तक जाने के लिए 5 अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं चंद्रयान 3 आखिर चंद्रमा पर कब करेगा लैंड। दोस्तों अभी तक आपने सुना होगा कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा, लेकिन आज चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडिंग की तारीख बदल गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग 1 सप्ताह बाद होगी। मतलब पहले चंद्रयान 3 के लैंडिंग का अनुमान 23 अगस्त को बताया गया था, लेकिन अब नए गणना और आकलन के मुताबिक 23 अगस्त से पहले भी चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लैंडिंग कर सकता है। मतलब पहले जो समय निश्चित किया था ना, उससे कुछ दिन पहले भी चंद्रयान 3 चांद पर उतर सकता है। हालांकि चंद्रयान 3 को इतिहास रचने के लिए और चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने से पहले कई चुनौतियों को पार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लिए आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो दोस्तों अगले 18 दिन तक चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद के चक्कर लगाएगा। अब सभी लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चंद्रयान 3 चांद के चक्कर क्यों नहीं लगा रहा है, चंद्रमा पर प्रवेश करने के पश्चात डायरेक्टली वो साउथ पोल पर लैंड क्यों नहीं कर रहा है। तो आपके मन में सवाल उठना लाजमी भी है, और इसका जवाब भी अपन बहुत ही जल्द जानेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चंद्रमा और सूरज दोनों में से पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, चंद्रमा और सूरज में से पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम के द्वारा, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। दोस्तों गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वेश्चंस का सही जवाब लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी इस फ्री कॉन्टेस्ट गिवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। तो चलिए आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 3 आज से अगले 18 दिन तक चंद्रमा के ऊपर चक्कर लगाएगा। जैसे चंद्रयान पृथ्वी से दूर गया था ना, ठीक उसी तरीके से चांद के पास में जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएंगे, और इसके बाद लैंडर विक्रम जो है ना, वो ऑर्बिट में स्पीड कम करना शुरू
शुरू कर देगा और सब कुछ अगर ठीक रहा तो लगभग 23 अगस्त या उससे पहले चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक चांद का अध्ययन करता रहेगा। इस दौरान चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान है वो रोवर और चंद्रमा की सतह के सैंपल लेगा और इसके कई परीक्षण करेगा, यानी कि इसकी जांच करेगा। और इसी के साथ प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा और चंद्रमा पर क्या कुछ खनिज पदार्थ है, क्या तत्व है, चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति है या नहीं, जीवन की मौजूदगी संभव होती है या नहीं, इसके बारे में ये पता लगाया जाएगा। और दोस्तों इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्बिट में पहुंचाएगा, ऑर्बिट इसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इसरो को देगा। तो कुल मिलाकर चंद्रयान 3 का जो मकसद है ना वो चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर लैंड करना है। और आपको बता दें कि दुनिया का अब तक कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाया। उससे पहले रूस, अमेरिका और जापान, इन तीनों देश ने चंद्रमा पर अपना मिशन तो जरूर किया लेकिन साउथ पोल पर नहीं। साउथ पोल की जो चंद्रमा की हिस्से की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यहाँ पर 14 दिन तक लगातार दिन होता है और 14 दिन तक ही रात होती है। और दोस्तों रात के समय सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। ऐसे में चंद्रयान 3 की जो लाइफ है ना, इसका जीवन काल है वो भी 14 दिन का ही रखा गया है। जब तक सूर्य की रोशनी रहेगी 14 दिन तक वहां पर लगातार दिन का उजाला रहेगा ना, उस समय सौर ऊर्जा के सोलर पैनल के माध्यम से इसको ऊर्जा मिलेगी और मित्रों टेक्नोलॉजी काम करेगी। और दोस्तों जैसे ही रात होती है ना साउथ पोल के ऊपर, तो इसका जो टेम्परेचर है ना वो लगभग माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। और इतने कम टेम्परेचर के अंतर्गत कोई भी साइंटिफिक मशीन काम नहीं कर सकती है और इसके बाद इसका संपर्क हट जाएगा। तो कुल मिलाकर 14 दिन के अंदर ये चांद के ऊपर कई सारी महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करेगा। चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं उसके कारणों की जांच करेगा, भूकंप का जो रिक्टर स्केल होता है वो कितना होता है, और चांद पर दोस्तों धरती के ऊपर सतह के ऊपर क्या क्या चीजें मौजूद है। और इस चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर भेजने का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि यहाँ पर 14 दिन तक दोस्तों रात होती है और रात में पूरा का पूरा बर्फ के फॉर्म में जम जाता है। और वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि चांद की सतह पर बर्फ के नीचे पानी की मौजूदगी हो सकती है और जहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में होता है ना वहां पर तो जीवन होता ही होता है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा गया था और चंद्रयान फर्स्ट ने ही चंद्रमा पर पानी होने के सबूत पेश किए थे, पानी की खोज करी थी। और दुनिया में चंद्रमा के ऊपर पानी की खोज करने वाला सबसे पहला देश जो है ना वो भारत देश ही बन चुका है। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है कि भारत की जो अंतरिक्ष ताकत है वो कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि चंद्रमा पर पानी की खोज कई देशों ने प्रयास किए लेकिन केवल और केवल सफलता भारत देश को ही मिली है। और जैसे ही चंद्रमा पर पानी की खोज के कुछ सबूत मिले ना, उसके बाद से ही लगभग दुनिया की सभी अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा पर नई नई चीजों की खोज करने में लगी हुई है। और चांद पर जो छाया वाला भाग होता है ना उसमें पानी के होने के संकेत मिले हैं, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के भी साक्ष्य मिले हैं जहां पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। और इस बात की ऑफिशियली घोषणा नासा ने भी कर दी है। अच्छा, भारत देश के लिए एक और बड़ी जो यहाँ पर उपलब्धि सामने निकल कर आ रही है कि दोस्तों चंद्रयान 3 के बाद अब होगा सूर्य मिशन। इसरो ने कर दी ऑफिशियली घोषणा। दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन ने उड़ान तो बढ़ ली है और चांद के बाद अब भारत का इसरो सूरज के लिए मिशन जल्द ही शुरू कर सकता है। इसरो के इस सोलर मिशन का नाम रखा है आदित्य L1 और ये मिशन अगस्त के आखिरी हफ्ते में ही लॉन्च किया जाएगा। गौरतलब है कि अगस्त के आखिरी महीने में ही चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर सकता है। ऐसे में ये मिशन इसके कुछ ही दिन बाद शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों इसरो अगस्त के अंत में सूरज के वातावरण की स्टडी करने के लिए और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV रॉकेट पर अपना उपग्रह आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। आदित्य 1 इसका पेलोड एकीकरण और परीक्षण अंतिम चरण में चल रहा है और जो कि बहुत ही जल्द सूर्य को फतह करने के लिए भी दोस्तों भारत का मिशन तैयार हो रहा है। और इसके बाद इसरो की अगली प्लानिंग गगन मिशन की होगी, जिसमें दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जहां पर वो रिसर्च करेंगे, नई नई चीजों की खोज करेंगे। कुल मिलाकर आज भारत कई अन्य देशों की तुलना में अंतरिक्ष ताकत को मद्देनजर कितना ही आगे निकल चुका है, इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। आज कई देशों के वैज्ञानिक भारत का लोहा मान रहे हैं कि दोस्तों भारत चंद्रमा के सीधे साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की इतनी बड़ी क्षमता रख रहा है। इससे पहले चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया था ना, लेकिन दोस्तों सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी वक्त पर चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर ऊपर ही उसका संपर्क टूट गया था। हालांकि इस बार जो है वो दोस्तों नई अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है
और चंद्रयान 2 से इसको काफी ज्यादा अपडेट करके दोबारा से लॉन्च किया है। ऐसे में अब चंद्रयान 3 कुछ ही घंटों का समय शेष रह चुका है चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने में, और बहुत ही जल्द आप और हम सभी इस गुड न्यूज से भी रूबरू होंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।